नमस्कार, एग्जाम क्लैरिटी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज 8.4 उसका 5th क्वेश्चन प्रूव दैट वाला। बाकी हम पहले कर चुके हैं। उससे पहले हार्दिक निवेदन है आपसे, कृपया करके ये आइडेंटिटीज जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। मैं ये मान के चलूँगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन और cosec का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, टेन और कॉट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और यहाँ से ट्रांसपोज़ वगैरह करके हम ये भी फ़ॉर्म कर सकते हैं, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ये आता है। नहीं आता है 5 मिनट लो, याद करो, फिर मज़ा आएगा प्रूफ दैट वाले पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएँगे। तो 5th क्वेश्चन जिसमें सब कुछ प्रूफ करना है, 10 क्वेश्चन और 10 में से 2 क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, है ना? तो इन क्वेश्चन में एक एलएचएस दिया जाता है, एक आरएचएस दिया जाता है। आपको या तो एलएचएस से आरएचएस बनाना है या फिर आरएचएस से आप एलएचएस भी बना सकते हैं या फिर आप एलएचएस और आरएचएस को कोई भी एक इक्वल टर्म के इक्वेट कर सकते हो। 3 तरीके इसके होते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में मैं एलएचएस से आरएचएस फॉर्म करूँगा। कॉसेक थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है, लेकिन आरएचएस में हमको कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, आप क्या देखेंगे हमेशा आरएचएस देखेंगे। आरएचएस में अगर आपको कॉस चाहिए या साइन चाहिए, तो आप कोशिश ये करेंगे कि अपना पूरा एलएचएस जो है वो आरएचएस जैसा बन जाए। तो कॉसेक को कॉस बनाना है, कॉस तो नहीं बना सकते, लेकिन साइन बना सकते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई में लिखना है सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर रहे हो? You are solving LHS. Okay. So cosec theta minus cot theta. Cosec theta माइनस cot theta का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिंस cosec theta कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin theta, मेरा पूरा टारगेट ये रहेगा कि मैं cos theta की वैल्यूज लेके आऊं। cot theta क्या होता है? cos theta अपॉन sin theta। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं है तो पहले वो देख लो। sin theta इंटू sin theta ये एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, sin theta सेम डिनोमिनेटर से, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब यहाँ पर आ जाते हो आप, तो 2 ख्याल मन में आते हैं। पहला ख्याल कि एक काम करते हैं सर इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो पहला ख्याल जो मन में आया आपको स्प्लिट करने का वो आपको कर लेना है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग कर लिया स्प्लिट। तो पहला ख्याल जो मन में आया आपके कृपया वो कर लें। लेकिन जो दूसरा ख्याल आ रहा है किसी के मन में कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, इसको एक्सपेंड कर दें, तो ये वाले ख्याल को इग्नोर करें, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। जो न्यूमरेटर है उसको वैसे का वैसा रहने देना है। अब खेल होगा सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद होगी, नहीं है तो अभी कर लो। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल लो। कैसे? कॉज स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करके, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना कर लिया मतलब काम आसान हो गया। इस साइन स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर देखो तो ये वाली वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आई कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों चीजें काफी अलग होती है मैथमेटिक्स में। इस 1 को हम 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। मतलब ये कुछ दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, ये ख्याल बिल्कुल आएगा आपके मन में यहाँ पर अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बचपन में अगर थोड़ा भी ध्यान दिया है तो आपको मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, जिसमें ए क्या है 1 है यहाँ पर, इस केस में बी कॉस थीटा है। तो मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच रहा है। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 इंटू 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इस ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब इस ब्रैकेट का इंटू 2 बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, कैंसिल। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन तो देख लो भाई मेरे, क्वेश्चन भी तो अपने को देखना है ना, क्या प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में यही तो आरएचएस है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बस आ गया, बराबर कर दिया अपन ने। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, पूरे नंबर आएंगे। खत्म काम। तो क्या करना था पहले वाले क्वेश्चन में? सर पहले वाले क्वेश्चन में cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा में ट्रांसपोज कर लेना था, cot थीटा को फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख लेना था। उसके बाद न्यूमरेटर हमको कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम लेना था। एलसीएम sin थीटा आएगा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा बचेगा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा? sin थीटा बचेगा। तो sin थीटा और ऊपर बचेगा 1 माइनस cos थीटा, जस्ट स्प्लिट देम। न्यूमरेटर का अपना एक स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का अपना एक स्क्वायर होगा, तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा। न्यूमरेटर के स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर के स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन डिनोमिनेटर जो बचा है हमारे पास उसको हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करके sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देना है। तो नीचे हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो बचपन वाली आइडेंटिटी है उसको हमको लगा देना है। एक बार आइडेंटिटी लगाने के बाद आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा। उस आइडेंटिटी में आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर यहाँ पर a को 1 मान लेना है, b को cos थीटा मान लेना है, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा बचने वाला है। ऊपर जो हमारे पास ब्रैकेट का स्क्वायर था तो ब्रैकेट इंटू एक और ब्रैकेट, तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हमारे पास बचेगा। 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा वो हमारा आरएचएस हो जाएगा। एंड हेंस वी कैन से कि यस वी हैव क्लैरिफाइड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। Okay, so second part of the fifth question is cos A upon 1 plus sin A, 1 plus sin A upon cos A 2 sec A। इसको पहले शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एक रिवीजन करेंगे। चलो, cos A upon 1 plus sin A, 1 plus sin A upon cos A। पहले अगर ये A है तो ये B है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब लाना क्या है? सेक है। तो हमारा जो आरएचएस है वो सेके है, आरएचएस जो है सेके है। सर यहाँ कॉज और साइन है, 2 हैं। कॉज और साइन से हमको बनाना है सेके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको कन्वर्ट नहीं करना है, कॉज और साइन को कॉज और साइन बने रहने देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से सॉल्विंग आरएचएस, सॉरी सॉल्विंग एलएचएस। जो आप कर रहे हैं प्रोसीजर, अप्लाई कर रहे हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन है, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस साइन है इंटू कॉज है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ध्यान से देखें आप, कॉज ए का इंटू कॉज ए से, 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बचेगा कॉज ए का इंटू कॉज ए से, तो कॉज स्क्वायर है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें आपको न्यूमरेटर ऐसा कैसा नहीं रखना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ओपन कर देना है। तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए दैट इज 1 इंटू बी दैट इज साइन है। तो ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बचपन वाली आइडेंटिटी याद है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो यार पढ़ के आओ, है ना। अगर इतना पढ़ा होगा तो ये वीडियो ओपन की होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 2 इंटू साइन है, 2 साइन है। फिर एक और फंडा मिल गया, अभी जो पिछला अपन ने यूटिलाइज किया था, कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होता है? एक होता है। सबका मान लेके कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या होता है? एक। तो इन दोनों की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1। तो देखो कितना अच्छा चश्मा बना है ये। कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इस चश्मे को हटाएंगे, 1 लिख देंगे। ये बीच में जो हमारे पास नाक बची थी यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 2 इंटू साइन है हमारे पास हो जाएगा, ये 2 साइन है। ठीक है, लेकिन सर इसमें डिनोमीटर कहाँ गया? अरे भैया डिनोमीटर गायब नहीं करना है, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सॉरी। तो यहाँ पर चश्मे के नीचे हमारे पास आएगा डिनोमीटर, तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, ये वैसा का वैसा रहने वाला है। 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। इसकी एक आंख और बनाते हैं। अब हम कहेंगे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अपने पेज को डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? एक, एक पहले से है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 इंटू साइन है 2 साइन है।
होल अपॉन में 1 प्लस साइन इंटू कॉस है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया था, सेकंड वाले में क्या करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर आप 1 प्लस 1 करोगे तो 2 बचेगा, प्लस 2 साइन है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस साइन है इनटू कॉस है। अब ध्यान से देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉमन हो गया है तो साइन है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। नीचे क्या है, कुछ भी नहीं करना था तो वैसा का वैसा रखना था, 1 प्लस साइन है और कॉस है। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है उड़ा दो, खत्म काम, क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस है। जो 2 अपॉन कॉस है बचा है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है ये, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है। तो 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सेक है, तो ये फाइनली बचेगा 2 सेक है। बस हो गया सॉल्व, यही तो चाहिए था, देखो क्या आंसर 2 सेक है, यही तो चाहिए था। तो ये हो गया हमारे पास RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था। सबसे पहले हम लोग 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एलसीएम चाहिए था, कोई भी कॉमन चीज नहीं थी, इसलिए इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हेन यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट 1 प्लस sin a into cos a. You have to just cross multiply it. When you will cross multiply, cos a into cos a will become cos square a. 1 plus sin a into 1 plus sin a will become 1 plus sin a का whole square. And you have to apply the identity as a plus b का whole square in this part. 1 plus sin a का whole square will become sin square है, 1 plus sin square है plus 2 into ab, that is 1 into sin है। ना cos square है plus sin square है, जो चश्मा बन रहा है इस चश्मे को उड़ा देंगे, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी कहती है sin square है plus cos square है is equal to 1, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 1। ये वाला 1 पहले से बचा था, ये रहा। फिर ये 2 into 1 into sin a will become 2 into sin a. Now denominator will remain as it is, 2 plus 2 sin a will be there in the numerator. You have to take common as 2, and you will take common as 2, 2 into 1 plus sin a. Now 1 plus sin a and 1 plus sin a will be cancelled out, and remainder will be 2 upon cos a. So 2 upon cos a can be written as 2 into sec a. Why? Because 1 upon cos a is always equal to sec a. Okay, so you have to make use of identities, and also you have to write the identities which you are using it. Since in this case you have used the identity uh, a plus b का whole square, so you have to write it as a plus b का whole square equal to a square plus b square plus 2ab. You have used it. ओके, तो ये वाला पार्ट भी हो गया, अगला भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अगले वाले का भी। थर्ड वाला हिंट, मैंने ये आपको बता दिया, चलो ठीक है, पूरा का पूरा ले। हिंट, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, ये एनसीईआरटी ने कहा है। ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा है, बट सीबीएसई एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं देगा कि नहीं हिंट मिल गई आपको sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये हिंट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो tan आए, cot आए, sec आए, cosec आए, सबको sin और cos में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो सॉल्विंग LHS, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो क्योंकि साइन और कॉस में हिंट पहले से ही मिल गई है, अगर नहीं भी मिले तो जब भी कोई भी चीज परेशान करती है, कॉसेक थीटा आता है। देखो पिछले बारों में हमने क्या किया, जब हमारे पास कॉसेक थीटा था तो हम लोगों ने इसको साइन थीटा में कन्वर्ट किया था, कॉट थीटा था तो भी हमने कॉस और साइन के केस में कन्वर्ट किया था। तो ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस और साइन में कन्वर्ट आप कर लो। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला हमारे पास बचेगा, टेन थीटा को आई विल राइट साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखें, आपको इसी तरीके से लिखना है, इतना बड़ा, तभी ये आपको समझ में आएगा, शॉर्ट में बिल्कुल ना लिखें। कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखा है, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा है, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद करना जरूरी है, बंद करने से क्या होता है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, ये प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिब्बे में बंद कर दो इसको, ये डिब्बा लगा दिया अपन ने। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए ध्यान से, ये कॉट थीटा था, ये टेन थीटा था, कॉट थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन लिखा है, टेन को साइन बाय कॉस लिखा है, टेन को साइन बाय कॉस लिखा है, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा है।
अब यहाँ 1 अकेला है, तो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स ने आज़ादी दे रखी है। तो 1/1 हो गया। अब ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको डिनोमिनेटर में जो है उसका एक एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो इस पार्ट का एलसीएम लोगे 1 और sin थीटा का, तो 1 और sin थीटा, 1 into sin थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बचने वाला है। 1 into sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into sin थीटा माइनस 1 into cos थीटा। न्यूमरेटर वैसा का वैसा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन, नाउ प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज। जो भी करना है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो ये वाला डिब्बा हमारे पास सेकंड डिब्बा, 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, 1 into cos थीटा 1 into sin थीटा माइनस sin थीटा। अब ये हमारे पास बचा, इसको आप क्या करें, डिब्बे में बंद। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, इतना पार्ट अलग चल रहा है एक ब्रैकेट में, और ये वाला पार्ट आपका अलग चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, स्पेस कम होने के कारण इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो इतना पार्ट आपके पास अभी बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक ऊपर वाला फ्रैक्शन है, ये भी एक ऊपर वाला फ्रैक्शन है। सॉरी, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारे पास बचा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद आपको, क्योंकि देखो जब भी कभी जैसे 2/3 होता है और होल है 4/5 से, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर वैसा का वैसा 2/3 डिवाइड कन्वर्ट कर दो इनटू में, और जो नीचे फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो। ये सीखा होगा बचपन में, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है वो वैसा का वैसा 2/3, डिवाइड को कन्वर्ट कर दो इनटू में, नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आसान हो जाएगा, 2/3 इंटू 5/4 बनता है ना, ये किया होगा। तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं अपन। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसके रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर वाले का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा ऊपर होल अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक बार समझ लो, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, मैंने इसका रेसिप्रोकल रख दिया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, इसका उल्टा कर दिया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये स्टेप में कर लीजिएगा आप। ये होल अपॉन है, ये भी होल अपॉन है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आसान होता जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का इंटू किससे होने वाला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बस लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो आप क्या करेंगे, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। और उसको करने के लिए आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन कैसे लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी। देखो 2 - 3 लिखा है, आंसर क्या आने वाला है, -1। ध्यान से देखना, 2 - 3 लिखा है, आंसर क्या आने वाला है, -1। अगर इनका उल्टा लिखा है
3 माइनस 2, तो आंसर क्या आने वाला है? +1। ठीक है। अब 3 माइनस 2 को मैं माइनस साइन कॉमन लेके 2 माइनस 3 भी तो लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2 माइनस 3। तो आंसर देखो क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 1 और माइनस साइन बाहर था -1। तो यहाँ पर 1 आ गया। अगर आपने डायरेक्ट चेंज किया 3 माइनस 2 तो आंसर 1 आ गया, लेकिन होना चाहिए था -1। तो वैल्यू चेंज ना हो इसलिए माइनस साइन आप कॉमन ले लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप इतना समझ जाइएगा कि ये वाला जो प्लस है इसको माइनस बनाना है और cos थीटा माइनस sin थीटा को उल्टा करके लिख लेना है sin थीटा माइनस cos थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा को उल्टा करके लिख लेना है sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बचने वाला है। sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या था हमारे पास, cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इस प्लस को मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस कर दिया मैंने। ऊपर हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन में sin थीटा इनटू ये cos थीटा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। माइनस साइन कॉमन ले लिया अपन ने। अब इसके बाद यहां पर कॉमन इसलिए किया ऐसा क्योंकि अब कॉमन चीज आ गई है। sin थीटा माइनस cos थीटा यहां भी है, sin थीटा माइनस cos थीटा यहां भी है। ठीक है। तो एलसीएम में हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है वो एलसीएम में आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। जो अनकॉमन पार्ट है वो भी एलसीएम में आएगा। cos थीटा भी है तो cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा भी है तो sin थीटा भी आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, क्या नहीं है, sin थीटा। तो sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस साइन sin थीटा माइनस cos थीटा है, हाँ है, sin थीटा है, हाँ है, किस क्या और चाहिए, cos थीटा। cos थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा क्या बन जाएगा, cos क्यूब थीटा होल अपॉन में नीचे वैसा का वैसा है, नीचे आप कुछ भी नहीं करना है, sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा। ठीक है। अब यहां पर देखो एक आइडेंटिटी लगाना है हमको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, जिसमें ए हमारा sin थीटा बनेगा, बी हमारा cos थीटा बनेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये आइडेंटिटी है जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लास 9 की आइडेंटिटी है, कभी पढ़ा होगा, नहीं है तो अभी कर लो, हाँ है ना, जो भी चीज याद नहीं है तो अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, है ना, तो ए बी हमारे पास बचेगा। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए अपना साइन थीटा है, बी अपना कॉस थीटा है। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, ए अपना साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी अपना कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, नीचे कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है। इसको एज इट इज रखेंगे, तो इससे फायदा होने वाला है ना, जो चीज जिस चीज से फायदा होने वाला है उसको एज इट इज रखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब हो गया अपना काम खत्म, है ना, जितना भी आपके मन में था कितना लंबा और चलेगा, अब ये खत्म हो जाएगा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उड़ा दो, सेम चीज है। फिर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है,
ये cos स्क्वायर थीटा है, चश्मा बना दो, जब चश्मा बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का, तो क्या होगा? एक आंसर होगा। आइडेंटिटी बनेगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। तो ये हो गया हमारे पास sin थीटा cos थीटा। नीचे क्या बचा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएँगे। क्वेश्चन में हो सकता है इतना ही प्रूव करना हो। अब कोई कहता है कि सर इतना टफ नहीं आता है, तो इसका आधा पार्ट आ जाता है ना? कभी-कभी यहाँ तक भी आता है कि सिर्फ इसको एलएचएस यही रहेगा, आरएचएस ये बना देंगे। ठीक है? ये लॉजिक भी हो जाता है। तो इतना प्रूव कर देना। नहीं तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा ये बनाना है आपको। ठीक है? स्प्लिट कर दो। स्प्लिट द फ्रैक्शंस सो दिस कैन बी रिटन एज़ 1 अपॉन sin थीटा कॉस थीटा प्लस इसके नीचे भी ये आ सकता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। sin थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन sin थीटा कॉस थीटा। तो sin थीटा इसको स्प्लिट कर लिया मैंने, ठीक है? ये इसका भी है, ये इसका भी है। न्यूमरेटर में जितने ही पार्ट्स होते हैं, डिनोमिनेटर उन सबका होता है। तो 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा गया, cos थीटा से cos थीटा गया। तो अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, ठीक है? तो अब देखो 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा प्लस 1 यही तो प्रूफ करना था। देख लो भले आप आरएचएस। आरएचएस आपका यही है। 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। हाँ भैया sec थीटा cosec थीटा। ठीक है? ऑर्डर अकेला बदला है, बाकी है तो यही। तो ये आरएचएस के बराबर है। हो गया काम खत्म। एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या किया है। कहाँ अरे बाप रे! 3-4 पेज लग गए इसमें तो। चलो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा था। सबसे पहले हमको कुछ भी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक tan थीटा को स्प्लिट कर लेना है sin थीटा अपॉन cos थीटा में, फिर cot थीटा को स्प्लिट कर लेना है हमको cos थीटा अपॉन sin थीटा में। जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि हमको सब कुछ बड़ा-बड़ा लिखना है एंड ब्रैकेट बंद कर देना है पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरे वाले पार्ट के लिए भी हम लोगों को क्या करना है, cot थीटा को हम लोग लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर पे एलसीएम लेंगे, 1 और sin थीटा का एलसीएम होगा sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, 1 इंटू cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है? फिर ऐसा ही हम लोग यहाँ पर करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा को एज़ इट इज़ रहने देंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 1 और cos थीटा का एलसीएम हमारे पास क्या होने वाला है, cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू cos थीटा विल बिकम cos थीटा, 1 इंटू sin थीटा विल बिकम sin थीटा। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन पार्ट यानी नीचे वाले फ्रैक्शन पे काम करेंगे। ऊपर वाला वैसा का वैसा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये वाली जो डिवाइड वाली लाइन थी, उसको हम लोग इनटू में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा वैसा का वैसा, लेकिन नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड की जगह पर। तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा, हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना करने के बाद ध्यान रखना है कि प्लस साइन जो आएगा उसको माइनस बनाना है। माइनस बनाना है। अगर ये माइनस बन जाएगा तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा को आगे पीछे कर देना है sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा जब आप कर लोगे तो ये प्लस में माइनस बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर भी बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा। योर एलसीएम विल बिकम sin थीटा माइनस cos थीटा into cos थीटा into sin थीटा। Everything will be multiplied cos थीटा and sin थीटा। So you have to be very careful by solving this kind of fractions। यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है। जो नहीं है उसको लगा दो। तो sin थीटा नहीं था पहले वाले पार्ट में, तो sin स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन sin थीटा से हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा से हो जाएगा। When sin square theta will be multiplied by sin theta, you will get sin cube theta. When cos square theta will multiplied by cos theta, you will get cos cube theta. And denominator will be as it is. That is sin theta minus cos theta into cos theta into sin theta. Now, what you have to do is you have to apply the identity a cube minus b cube, which is equal to a minus b, a square plus ab plus b square.
So by applying this identity, you have to be sure that A is equal to sin theta, B is equal to cos theta. जहां जहां पर a है वहां पर आप sin थीटा रखेंगे, देन यू विल गेट sin थीटा माइनस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे चश्मा बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का, क्योंकि आइडेंटिटी होती है तो यू हैव टू मेक इट। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर लिखोगे नहीं ना कि यू हैव यूज्ड द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हाफ मार्क का होता है कि ये आया तो कैसे आया। तो यू हैव टू राइट दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप इतना कर लोगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, ये कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, स्प्लिट कर देना। जब स्प्लिट कर दोगे आपके पास बचेगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1। 1 अपॉन sin थीटा बन जाएगा cosec थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा बन जाएगा sec थीटा प्लस 1। यही तो चाहिए था, और कुछ चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने? 3 कर लिए। चलो फोर्थ और कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में करेंगे। चलो फोर्थ वाला भी, आई नो एनर्जी डाउन हो रही होगी, तो फोर्थ वाले में जल्दी करवा देता हूं मैं। चलो सॉल्विंग LHS, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देख लेना। तो 1 प्लस सेक अपॉन सेक है, साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस है। तो सॉल्विंग LHS 1 प्लस सेक होल अपॉन सेक है। हिंट आपको दे रखी है, ध्यान से देखना, हिंट क्या दे रखी है? सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। लेकिन ये हिंट सीबीएसई में नहीं मिलेगी, सीबीएसई में ऐसी हिंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस सेक है अपॉन सेक है। तो यहां पर आपको सिंप्लीफाई करते समय एक चीज याद रखना है, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, मतलब मेन चीज। अच्छा एक काम करते हैं, इसको है ना बिना सिंप्लीफाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो LHS को अलग सिंप्लीफाई कर लो, RHS को भी सिंप्लीफाई करो। मैं डायरेक्ट है ना इतना कैपेबल हूं कि हाँ LHS से RHS ही बना सकता हूं, तो बना दूंगा। ठीक है, वो बहुत इजी स्टेप भी, आप भी कैपेबल हो जाएंगे कि LHS से डायरेक्ट RHS बना लो। देखो कैसे, 1 प्लस सेक है, सेक को मैंने कहा ना कुछ भी आए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस सेक है कन्वर्ट कर दो, तो सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस है, होल अपॉन सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस है। लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 आ जाता है, एक एलसीएम 1 और कॉस ए का, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए, होल अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस ए विल बिकम कॉस ए, 1 इंटू 1 विल बिकम 1, whole upon 1 upon cos a. Since denominators are same of both the fractions, cos a and cos a will be cancelled. यहाँ नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई महत्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है? 1 प्लस cos a। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 1 प्लस cos a है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 1 माइनस cos a एंड डिवाइड कर दो 1 माइनस cos a से। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। एक ही कोई भी सेम चीज आप किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। तो जब आप ऐसा करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि यस यहां पर ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। अभी पढ़ा है मैंने आपको कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर है, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉज है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर है कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए, होल अपॉन 1 माइनस कॉस है। आ गया, यही तो आरएचएस था हमारा, देख लो ध्यान से। तो यही तो आरएचएस था, यही आरएचएस था और यही आरएचएस लेकर आए हैं बिना एलएचएस बिना आरएचएस को सिंप्लीफाई किए, डायरेक्ट ले आए। तो जो हिंट दी थी सर नहीं चाहिए, डायरेक्ट बना देंगे, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सेके को मैंने कुछ भी नहीं किया है, 1 अपॉन कॉस ए किया है, यहाँ पर भी सेके को 1 अपॉन कॉस ए किया है। यू हैव टू जस्ट टेक द एलसीएम, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर will only remain because denominator will be cancelled as cos a and cos a are same. तो cos a and cos a cancel हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 plus cos a, you have to multiply it by 1 minus cos a divided by 1 minus cos a, so you will get a plus b into a minus b equal to a square minus b square, that is 1 square, that is 1 minus cos square है, but 1 minus cos square can be written as sin square है, and hence we can say कि yes RHS is equal to LHS। क्लियर है बात कदम? ठीक है, तो इसके 4 पार्ट अपन ने कर लिए हैं, अगला पार्ट आप नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आई नो कि आप थक जाओगे पूरा देख के।
ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड और ऐसी सिस्टमैटिक वीडियो चाहिए आपको और कंटेंट भी है, काफ़ी सारा कंटेंट भी मिलेगा, है ना? तो प्लीज़ आप जाएँ गूगल पे, प्ले स्टोर पे जाएँ एंड एप्लीकेशन एग्ज़ाम क्लैरिटी सर्च करें। मैथ्स, साइंस, रीज़निंग से लेके काफ़ी हम लोगों ने फ्री कंटेंट अपलोड किया है। काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा एंड अभी हम डेवलपिंग मोड में हैं, तो इसको धीरे-धीरे करते रहेंगे। आप चाहें फ्री एप्लीकेशन है, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, डाउनलोड करो, सिस्टमैटिक ऑर्गनाइज़्ड वे में पढ़ाई करो, आराम से। पूरा आईआईटी जेईई का भी 6th से लेके 12th तक का सब पार्ट, ठीक है? स्टडी मटेरियल भी है, इवैल्यूएटेड नोट्स भी हैं, लाइव क्लास कभी आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ आपकी हो जाएगी, है ना? एंड इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है? फ्री में कर सकते हो अभी, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आराम से फ्री में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।